तो दिशा ने पूरी की पूरी नकली कंपनी खड़ी कर दी थी पिया के लिए और उसके फादर को उल्लू बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ध्रुव आता है सब फ्लावर्स लेके हमारी पिया के लिए, और पिया भी ना उसके सामने फुल एक्टिंग कर रही होती है कि हाँ वो कितनी बिजी है, उसका बिजनेस चल रहा है और उसकी देखो सेक्रेटरी भी है, वो अपना नाटक बहुत अच्छे से कर रही होती है। इधर ध्रुव तो है ना वो प्रपोज करने आया था पिया को, लेकिन उसमें ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी जैसे हम लोगों की होती है ना। ध्रुव फिर दिशा के लिए ना कुछ खाने के लिए भी लाया होता है, कुछ सूप सा वो उसे कह देता भी है, और उसको देखकर ना यहाँ पे एक वही मोमेंट होता है, वो उसका मुंह पहुंचता है जब उसके मुंह पे कुछ लग जाता है और वो थोड़ा सा क्लोज भी आ जाते हैं। फिर ध्रुव उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगी, और यहाँ पर ना हमारी जो दिशा थी उसने भी पूरी प्लानिंग कर दी थी, उसने सारी की सारी मूवी टिकट्स ना पहले ही खरीद ली थी जिससे ध्रुव और पिया को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो पिया भी हाँ कर देती है और पिया और ध्रुव मूवी देखने जाते हैं। मूवी के बाद में ना वो लोग टहल रहे होते हैं, जहाँ पर दिशा ने एक और अरेंजमेंट कर रखा था फायरवर्क्स का, और वो है ना ईयरफोन जो लगे हुए थे कान में पिया के, उससे कहती कि जाओ कहो ध्रुव से कि तुम्हें फायरवर्क्स देखने हैं, और ऐसा ही करती भी है पिया। वो लोग फिर बैठ के फायरवर्क्स देखते हैं, जहाँ पे ध्रुव अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है इनडायरेक्टली। वो उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो चाहता है कि उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करे। वो जानता है उसके लिए आसान नहीं क्योंकि वो एक बच्ची का बाप है, लेकिन वो हमेशा उसे प्रायोरिटी रखेगा, और इस बात के लिए वो चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा ले सकती है जो उसका हक बनता है। जिससे पिया कहती है कि अभी हमें मिले हुए कितने ही दिन हुए हैं और तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास भी हो गया कि तुम अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मेरे नाम कर रहे हो। जिससे ध्रुव बोलता है कि मिलने से क्या होता है, मुझे तुम अच्छी लगी, तुम्हें मेरी बेटी को भी तुम अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि हम लाइफ में आगे जा सकते हैं, हम एक साथ रह सकते हैं, और मुझे मेरी लाइफ के पार्टनर के रूप में तुम पसंद हो। और यह बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है, फायरवर्क्स चलने लगते हैं और पिया भी अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। दिशा भी बहुत खुश थी कि चलो फाइनली उसका प्लान कामयाब होता हुआ उसे नजर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ी सी नाखुश थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो जल्दी जल्दी शादी कर ले, जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और वो लोग उस काम को धीरे धीरे कर रहे थे। पिया और ध्रुव किचन में खाना बना रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि आज ध्रुव की स्टेप सिस्टर आने वाली है, जिसके बाद दिशा इंट्रोडक्शन देती है उसकी स्टेप सिस्टर का कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और क्लासी है और हमेशा अपनी मन की करती है, और वो ध्रुव के साथ बचपन से है, इसीलिए वो पहले तो सबसे पहले आके तुम्हें चेक ऑफर करेगी और तुम्हें क्या करना है ना। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि ऐसा ही होता है। ध्रुव की बहन आती है, सबसे पहले वो पिया को चेक ऑफर करती है और उससे लेके जाने के लिए कहती है। पिया भी सोच रही होती है कि चलो यार इतना अच्छा चेक, और वो उसमें अमाउंट भरना चालू करती है, इतना बड़ा अमाउंट लिखती है, मतलब मजाक बना रही होती है एक तरीके से, जिसे देखकर दोनों ध्रुव और दिशा उसको देखकर खुश होने लगते हैं। इधर जो वो स्टेप सिस्टर थी जिसका नाम काव्या है, काव्या सोच रही थी कि लड़की इतनी सीधी नहीं है, इसको तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वो ध्रुव से कहती है कि भाई आपने शादी की तोड़ी यामिनी से, यामिनी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। जिसपे ध्रुव बोलता है कि शादी कहाँ थी, रिश्ता ही तो हुआ था, बात चल रही थी, शादी तो हुई ही नहीं थी, तो मैंने तोड़ी कैसे। और ऊपर से यामिनी करियर ओरिएंटेड है, मैं भी करियर ओरिएंटेड हूँ, और मेरी बेटी को वो कम पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी और वो हमेशा फ्यूचर में साथ रह पाते, और मुझे किसी एक को चुनना पड़े, ये तो गलत है ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं पिया से प्यार करने लग गया हूँ, अगर यामिनी से मैं प्यार करता तो शायद मैं इस बारे में सोचता भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि पिया मुझे और मेरी बेटी दोनों को ही बहुत प्यार करती है, इनफैक्ट हम दोनों के साथ बैलेंस बना के रखती है जो यामिनी नहीं रख सकती थी, और मेरी ज़िंदगी का फैसला मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। काव्या का तो नेक्स्ट समूह हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वो वहाँ से ये कह के चली जाती है कि आप अपनी हद में रहिए और मैं ना ये रिश्ता तुड़वा कर ही रहूँगी, ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ध्रुव को घंटा फर्क नहीं। अब काव्या के मन में तो यही बातें बैठ गई थी, इसीलिए वो ना गुंडों को प्लान करती है कि उसे उठवाने के लिए, पिया को उठवाने के लिए गुंडों को बुलाती है, और गुंडे आते भी हैं, पिया को कर भी लेते हैं अपनी वैन के अंदर, लेकिन दिशा उन्हें देख लेती है। वो चाहती थी उन्हें वहाँ रोक सकती थी, लेकिन उसके खुराफाती दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो खुद ही जाके गुंडों के पास कहती है कि मुझे भी लेके जाओ, मेरी मम्मा जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ जाऊंगी। गुंडे मना भी करते हैं कि हमें तुम्हें नहीं लेके जाना, तो वो बोलती है अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं चिल्लाऊंगी, और वो चिल्लाने लगते हैं। तो गुंडों को खुद को बचाने के लिए उसको भी अंदर लेके वैन में और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर गुंडों ने उन दोनों को बांध दिया होता है। जब पिया को होश आता है तो वो सबसे पहले हमारी दिशा से पूछती कि वो ठीक तो है, और वो यहाँ क्यों आ गई मुसीबत में फंसने के लिए, वो भाग सकती थी ना। तो जिस पर दिशा कहती है अरे तुम बहुत चिंता करती हो, देखो अभी मेरे मैनेजर आती ही होगी, उसे तो पता ही है हम दोनों किडनैप हो गए, लेकिन ना मैं तुम्हारे और पापा के लिए एक सीन क्रिएट करना चाहती हूँ। वो गुंडों से कहती कि तुम वो जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सबसे बड़े अमीर आदमी की इकलौती बेटी हूँ, और मेरे बदले में फ्रौती मांगने वालों की कमी नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ मेरे पापा से मेरी बात करवाओ, तुम लोग को बहुत पैसे मिलेंगे। उन गुंडों की शायद पहली किडनैपिंग थी, इसीलिए वो उसकी बातों में तुरंत आ जाते हैं कि ठीक है। वो ध्रुव को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें ही फिरौती चाहिए, कम से कम 8 लाख। तो जिस पे दिशा सोच रही होती कैसे गुंडे बने हो तुम, 80 लाख मांगो ना यार,
तो फिर कहता है कि ठीक है हमें 80 लाख फिरौती चाहिए। इधर जो उसकी मैनेजर थी दिशा की, वो आ भी जाती है और उनको बचा भी लेती है, लेकिन फिर ना वो अलग प्लान बनाती है। दिशा दिशा कहती है कि देखो अब तुम लोग ना बाहर खड़े हो जाना, और पापा जब आएंगे ना तो ये गुंडे ऐसे ही रहेंगे। वो गुंडों को अपने लिए हायर कर लेती है। वो कहती है कि मैं अभी भी किडनैप हूँ और मेरे पापा मुझे बचाने आ रहे हैं, इसीलिए तुम सब लोग बस उनसे प्रिटेंड करो और ये अभी भी यही प्रिटेंड करो कि हम तुम पकड़े नहीं गए हो। जिसके बाद ध्रुव आता है और उन गुंडों पे से पहले अपनी बेटी का खोलता है, और वहाँ से ना दिशा भाग जाती है। और फिर वो गुंडे, अब एक बात सोचो, कोई भी बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं आया था ध्रुव के साथ में, और दिशा ने भी अपने जितने बॉडीगार्ड थे वो सब बाहर छोड़ दिए थे, और वो गुंडे 5 और ध्रुव अकेला। ऑफकोर्स ध्रुव को पिटना ही था, कितना भी बड़ा सुपर हीरो हो, साउथ की मूवीज में ही सब मार लेते हैं वरना रियलिटी में नहीं। तो ध्रुव पिट जाता है, कुट जाता है, और फिर वो बगल वाली चेयर में, जो हमारी पिया की बगल वाली चेयर में, उसको भी बांध दिया जाता है। मुझे लग रहा है ये दिशा की हरकतें कुछ उल्टा ही कारनामा ना कर दें, और ध्रुव को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा भाई साहब, कि उसने एटम बम पैदा किया है। खैर अभी अगले एपिसोड में पता चलेगा, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।